वेलकम टू डे वन गाइस। अभी क्या है पता है गाइस, देखो स्टॉक मार्केट को लेके ना बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे अजम्पशंस भी हैं सबके, ठीक है। हर कोई स्टॉक मार्केट को एक अलग नजरिए से हमें समझाता है, ठीक है। और इन प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो खुद वो चीज प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें वो ही नहीं पता होता, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि स्टॉक मार्केट को हम एकदम सिंपलिसिटी से समझने का ट्राई करेंगे, जिससे हम स्टॉक मार्केट में से धीरे धीरे छोटे छोटा 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 प्रॉफिट हम मार्केट से निकाल सके। ठीक है गाइस, देखो अगर आपको लगता है कि आप आके डायरेक्टली करोड़पति बन जाओगे, आप तुरंत ही हजारों रुपए निकालना शुरू कर दोगे मार्केट से, गाइस दैट इज नॉट अ राइट थिंग। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, जितना आप सीखने को टाइम दोगे उतना ही मार्केट आपको रिटर्न देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, अंडरस्टैंड। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है गाइस, देखो ठीक है। टेक्निकली मैं देखूं तो मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एंड थियरी आप करोगे मेरे साथ, ठीक है, 2 वीक्स के लिए। ओके, अब 2 वीक्स के लिए मेरे साथ में रहोगे, जहां पे मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, मैं आप लोगों के साथ में रिसर्च करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में एनालिसिस करूंगा, आप लोग खुद एनालिसिस करोगे, ठीक है। और उसके बाद में गाइस नेक्स्ट 2 वीक यू विल बी बाय ओन, ठीक है। बाकी की जो 2 वीक्स रहोगे यू विल बी बाय ओन, वीक्स बाय ओन। तो ये 2 वीक्स बाय ओन में आप क्या करोगे पता है गाइस, आप लोग अपने हिसाब से स्टॉक्स रिसर्च करोगे, ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस ढूंढोगे, मार्केट को एनालिसिस करोगे, आप लोग खुद अपने आप से करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। कहाँ पे भेजना है व्हाट्सएप पे, आप लोग मुझे यहाँ पे ये नंबर पे भेजोगे, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगा कि कौन कितना कैपेबल है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये प्रैक्टिस से डिसाइड करेगा कौन कितना कैपेबल है मार्केट से पैसे कमाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो मैं तो हूं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस कि हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए एज ए बिगिनर, ठीक है। एज अ बिगिनर हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। आई विल टीच यू गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गाइस अगर आप लोगों को नियर बाय, ठीक है, 7%, ठीक है, 7% टू 15% के आसपास का भी अगर रिटर्न मिलता है ना, इन वन ट्रेड, इन वन ट्रेड इट्स इनफ, इट्स इनफ। ये मैं ब्रोकरेज निकालने के बाद बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, इट्स इनफ, ठीक है। और अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हो, स्टॉक्स के ट्रेड अंदर करते हो आप स्टॉक्स ट्रेड, ठीक है, तो वहां पे आप गाइस एक पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, अगर आप स्विंग और पोजिशनल करते हो, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आराम से गाइस देखो एक 4% टू 7% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर। अभी स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे रिटर्न्स ही हमें एक्सपेक्ट करने हैं मार्केट से, ठीक है। और अगर मैं भी लॉस की बात करूं, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग मैक्सिमम 5% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी कैपिटल आप ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस परसेंटेज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2% का स्टॉप लॉस, ठीक है गाइस। एवरीवन यहां तक क्लियर है? स्टॉप लॉस मतलब क्या, कि आप कितना लॉस मार्केट में ले सकते हो, ठीक है। एवरीवन गाइस देखो, एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। यस यस ऋषि विल टीच यू दैट, डोंट वरी। गाइस देखो, एवरीवन नोज हाउ टू बुक प्रॉफिट, ठीक है। सबको पता होता है कि प्रॉफिट में कैसे निकलना होता है मार्केट में। आप अगर कोई भी ट्रेड करते हो या कोई भी पोजीशन लेते हो तो मार्केट में प्रॉफिट लेके कैसे बाहर निकलना है सबको पता होता है, ठीक है। बट लॉस बुक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कब लॉस बुक करना है, कितना लॉस बुक करना है, ठीक है। अभी हर किसी का अपना अपना बकेट होता है, ठीक है।
कोई 400 का लॉस एक ट्रेड में मैनेज कर पाता है, कोई 500 का लॉस कर पाता है, कोई हर एक का अपना अपना होता है। ठीक है, तो कभी भी एक चीज आप ध्यान रखो गाइस, ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे मैं बाहर निकलूंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लॉस पे मैं बाहर निकलूंगा वो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत समझना जरूरी है गाइस कि लॉस बुक करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस दैट मार्केट आपको ये देगा, बिग प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, मार्केट आपको बिग लॉस भी देगा। ठीक है, उसके बाद में मार्केट आपको स्मॉल प्रॉफिट भी देगा, और मार्केट आपको स्मॉल लॉस भी देगा, स्मॉल लॉस भी देगा। ठीक है, तो मुझे क्या चीज एलिमिनेट करना है पता है, मुझे सिर्फ ये एक चीज एलिमिनेट करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं बिग लॉस। एवरीवन, मुझे क्या एलिमिनेट करना है, बिग लॉस को एलिमिनेट करना है। बाकी ये तीनों मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, इन तीनों के साथ में मार्केट में लाइफ लॉन्ग अपना पैसा सेफ रख के कमा के प्रॉपर निकल सकता हूं मैं। ठीक है, बट मुझे खाली इस बंदे से बचना है जो है बिग लॉस। एवरीवन, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो गाइस। एवरीवन, टिल हियर एवरीथिंग इज ओके? लेट मी नो, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग खाली वन टाइप कर दो प्लीज। हाँ, हम्म, चलो, ग्रेट, परफेक्ट। अभी गाइस क्या होता है, देखो अभी आप बोलोगे कि सर इतना कम रिटर्न में कैसे काम होगा, हाउ विल सर्वाइव? ठीक है, तो सर देखते ना, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर कर लूं मैं प्लीज। हाँ, ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो गाइस आप लोग सब, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि स्विंग स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो 4% टू 4% टू 7% का रिटर्न अगर मैं, ठीक है, अगर मैं एकदम मिनिमम साइड अगर मैं पकड़ू, ठीक है, लेट्स अज्यूम यू, आपने ट्रेड लिया है कितना, 12 ट्रेड, महीने का एक ट्रेड लिया है आप। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे 12 ट्रेड्स हो गए, और 4% रिटर्न के हिसाब से देखूं मैं यहाँ पे, 4 into 12 कितना होता है आपका, 48% का रिटर्न होता है। ठीक है, बट आप एक समझो गाइस, मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, मार्केट आपको लॉसेस भी देगा, आपको लॉस भी बुक करना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम गाइस, आपने पूरे साल में 12 ट्रेड लिए, और 12 ट्रेड में से खाली आपका 6 ट्रेड सक्सेस गया। ठीक है, ओनली 6 ट्रेड्स वेर सक्सेस, 4% के रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, 4 into 6 कितना, 24% का रिटर्न गाइस, फिर भी आपका किधर नहीं गया। ये मैं लॉस विथ सब बुक करने के बाद बता रहा हूँ गाइस, आई एम टॉकिंग एट द वेरी मिनिमम साइड। यहाँ पे आपको बैंक कितना रिटर्न देता है, एवरीवन सी दिस, अगर इफ यू केप्ट एफडी इन बैंक अबाउ 5 लाख रुपीज, ठीक है, बैंक गिव्स यू 7% का रिटर्न। ठीक है, कंट्री का इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई भी नहीं नहीं बोल के भी गाइस नियर बाय 6% 7% से महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, कंट्री का जीडीपी अगर आप देखोगे गाइस, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझाना क्या है आप लोगों को, मेरा रिटर्न कैसा होना चाहिए, मेरा रिटर्न ऐसा होना चाहिए जो बैंक के रिटर्न्स को बीट करे, एफडी के रिटर्न्स को, अपने कंट्री की महंगाई को बीट करे, अपने कंट्री की जीडीपी को बीट करे, आपको जो पीपीएफ अकाउंट्स में जो रिटर्न मिलता है मिनिमम 7% 8% का, उसको बीट करे। हाँ, गोल्ड के रिटर्न्स को बीट करे। ठीक है गाइस, इनफ है, इनफ है इतना। ठीक है, ये तो मैंने बहुत मिनिमम साइड पकड़ा है, लॉस एंड एवरीथिंग रिकवर करने के बाद। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे? हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इनफैक्ट अगर मेरे खाली 6 ट्रेड सक्सेस गए, ठीक है, 6 ट्रेड पूरे साल में, 6 ट्रेड गलत गए, 6 ट्रेड सक्सेस गए, फिर भी मेरे पास एक अच्छा खासा रिटर्न है, इवन आफ्टर मैनेजिंग लॉसेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी गाइस देखो, अगर आपका 6 ट्रेड में लॉस जा रहा है, लॉस कितना परसेंट हुआ आपका? हाँ,
लॉस कितना परसेंट हुआ? स्टॉक्स के अंदर मैंने क्या कहा आपको कि आप 2% का अपना स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है? तो 2 इंटू अगर मैं 6 देखता हूँ, 12% इज ओनली लॉस अमाउंट, रिमेनिंग 24% इज स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। ये मैं बोल रहा हूँ 50% एक्यूरेसी के ट्रेड्स। गाइस देखो, मार्केट के अंदर अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल को फॉलो कर रहे हो ना गाइस, वो लोग आपको बोलेंगे 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी। बट स्टॉक मार्केट में नथिंग इज 90, नथिंग इज 95, एवरीथिंग इज 50-50। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि स्टॉक मार्केट इज बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो गाइस, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है? अगर बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो आपके पास एक प्लान होता है, रेस्क्यू प्लान, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस रिवाइव हो जाए और मुझे ज्यादा नुकसान भी ना हो और मैं अपने बिजनेस को आगे चला पाऊं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन, ये समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो जल्दी से सब लोग, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है तो। एंड गाइस, मैं बहुत बेसिक कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप ये सोच के आए हो ना कि यार ये ट्रेनिंग देखने के बाद मैं डेली का 1000 रुपया, 1500 रुपया मार्केट से निकालूंगा, किसी को पॉसिबल है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट सामने उतना बड़ा रिस्क भी है, सामने उतना बड़ा रिस्क भी है। एंड ट्रस्ट मी, एज ए न्यू बिगिनर, लर्नर, ट्रेडर, ट्रेनर, अगर आप सीख रहे हो तो दिन का अगर आपने 5 से 10% भी निकाल लिया ना गाइस, इनफ है। ब्रोकरेज को अगर मैं निकाल दूं उसके बाद में, तो ब्रोकरेज छोड़ के, ठीक है एवरीवन? तो सबसे पहला मैंने क्या बताया गाइस आप लोगों को, ठीक है, कि बॉस मुझे गैम्बलिंग नहीं करना है, यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है? नो गैम्बलिंग। अगर आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर स्टडी के साथ में, प्रॉपर रिसर्च के साथ में एंटर करता हूँ, राइट एवरीवन? हाँ, कि ऐसे ही मैंने देख लिया यार कि देखो, आ, ये बंदे ने स्विगी का चालू किया है, मैं भी अपना एप्लीकेशन डेवलप करूंगा, स्विगी जैसा एप्लीकेशन बनाऊंगा और घर घर खाना बांटूंगा मैं। पॉसिबल है एवरीवन? पॉसिबल है क्या? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अगर मैं बोल दूं आपको कि यार मैं जोमेटो जैसा एप्लीकेशन चालू कर दूंगा, हाँ, होटल्स को ऑनबोर्ड करूंगा, हाँ, ऑर्डर्स आएंगे, फिर पैसे ही पैसे कमाऊंगा, पॉसिबल है? नहीं, राइट? अभी वो एप्लीकेशन बनाने के पीछे एक बिजनेस टीम बैठी है, एक डेवलपर की टीम बैठी है, एक रिस्क मैनेजमेंट की टीम बैठी है। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, तब जाके वो बंदा बिजनेस कर पा रहा है। डेली वो बंदा नया रिसर्च करता है, डेली वो बंदा नया मार्केट को स्टडी करता है, डेली वो बंदा नया फोरकास्टिंग करता है कि आज मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, कितना जाएगा। हाँ गाइस, एक अगर नॉर्मल किराने दुकान वाला भी था ना, किराने वाला भी, वो भी एक प्रॉपर रिसर्च करता है कि गए महीने इतने चावल बिके, तो ये मैंने अगर मुझे चावल का स्टॉक भरना है तो कितना भरना है। एवरीवन, समझ में आ गया ना आपको? ये जो नो गैम्बलिंग वाला कंसेप्ट मैंने बताया अभी आप लोगों को। हाँ, तो करना क्या है? करना क्या है यहाँ पे? एक तो स्टडी करना है। हाँ, स्टडी किसको करना है? मार्केट को। ओके, मार्केट। हम मार्केट को स्टडी करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? हम रिसर्च करना सीखेंगे। रिसर्च करने के बाद में हम क्या करेंगे? अपना रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम क्या प्रॉपर प्लान करेंगे? अपना मनी मैनेजमेंट देखेंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ तक? और यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार खाली 1 टाइप कर दो, ठीक है? उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा मैं, के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन जस्ट टाइप 1 इन द चैट, ठीक है? चलो ग्रेट। अभी यहाँ पे एक चीज हमें और समझनी है गाइस, ठीक है? स्क्रीन एकदम क्लियरली विजिबल है, राइट? मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को दिख रही है, राइट एवरीवन? हाँ, ऑल ऑफ यू। और गाइस देखो, अभी फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट हमारे लिए एज अ पैसिव इनकम रहेगा, ठीक है? कोई भी इसको एज अ एक्टिव इनकम कंसीडर नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है?
स्टॉक मार्केट इज पैसिव इनकम राइट नाउ। चलो अभी हम क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टॉक्स का एनालिसिस सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मैं आप लोगों को एक टूल दूंगा, और एक टूल दूंगा मैं आप लोगों को। लेट मी शिफ्ट माय अकाउंट फर्स्ट, ठीक है। एक सेकेंड, मैं जो टूल की बात कर रहा हूँ ना, वो टूल आपको एक प्रॉपर कहाँ गया यहाँ शीट्स का एक्सेस मेरा, ये मिल गया। ये रहा गाइस, ये देखो मैं आप लोग को ना ये टूल देने वाला हूँ, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस का यहाँ पे है ना, अभी मैं यहाँ पे रिलायंस हटा के मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है। मैंने इन्फोसिस डाल के एंटर किया। अभी यहाँ पे देखो ये क्या करेगा। इन्फोसिस का एक सेकेंड रुक जाओ, ये डेटा खींच नहीं रहा है, शायद से मुझे शॉर्ट कोड डालना पड़ेगा। INF इन्फोसिस INFI, यस गाइस, ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही सिंबल डालोगे ना यहाँ पे, आपको ये पूरा स्टॉक का डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक का पूरा डिटेल। अभी अगर आपको ये स्टॉक का लास्ट 1 मंथ ट्रैक करना है कि लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या किया है, तो वो आपको देखो पूरा मिलेगा यहाँ पे। अभी देखो जितना जो मैक्सिमम ग्रीन है वो मुझे दिखाता है कि स्टॉक यहाँ तक मैक्स ऊपर गया है, जितना नीचे है वो मुझे दिखा रहा है स्टॉक यहाँ तक नीचे गया है, ठीक है गाइस। एकदम इजी है, ये सारी चीजें कैसे यूज करना है, क्या करना है। एंड गाइस इतना ही नहीं, ये आपका यूएस मार्केट में भी काम करके देगा आपको। अंडरस्टैंड दिस, दिस विल वर्क फॉर यूएस मार्केट ऑल्सो। जहां पे मैंने NSE डाला है ना, यहाँ पे आप खाली नेस्डैक लिख दो, यहाँ पे NASDAQ नेस्डैक, ठीक है। अभी यहाँ पे आप खाली हाँ, एक सेकेंड, ऐसे मुझे इनके एब्रेविएशंस निकालने पड़ेंगे जरा, 1 मिनट दे दो खाली मुझे, ठीक है। ठीक है, नेस्डैक में है TSLA, NASDAQ गाइस, ये देख लो आप लोग, ये अभी यूएस का आ गया पूरा आपका, ठीक है। तो ये शीट आपको गाइस पूरे अक्रॉस दी ग्लोब जितने भी स्टॉक मार्केट है, जो भी स्टॉक्स रजिस्टर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एडोबी लिख देता हूँ, ठीक है, ये अगेन यूएस का स्टॉक है, ठीक है। आप इंडिया का स्टॉक ले लो, यहाँ पे टाटा मोटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने टाटा मोटर्स, ठीक है। तो आप खाली यहाँ पे ये भी डाल दोगे ना गाइस, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। ये एब्रिविएशंस आपको खाली यहाँ से एक बार कॉपी करने पड़ेंगे क्योंकि ये अगेन गूगल से ही डेटा फेच कर रहा है पूरा। देयर वी गो। एरर आ रहा है यहाँ पे। भाई समझ में आ गया राइट आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एवरीवन? हाँ, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, ये देख लो IRCTC भी आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये चीज का भी एक्सेस मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब हर एक चीज हम प्रैक्टिकली सिस्टमैटिकली सीखने का ट्राई करेंगे गाइस, ओके। देयर इज नथिंग के हम बिगर केस स्टडी के बात करेंगे, हर एक चीज हम केस स्टडी के साथ में सीखेंगे, लॉजिक को प्रूव करेंगे,
ताकि आपको भी समझ में आ सके कि हाँ ये ऐसा लॉजिक था, इसके लिए ये ऐसा काम हुआ, अगर ये लॉजिक ऐसा होगा तो ये काम करेगा, ये लॉजिक नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। एवरीवन, सिंपल। हाँ, बहुत सिंपल है गाइस ये चीज। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आप लोगों को सपने नहीं दिखा रहा हूं अभी भी। ठीक है, चलो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, स्टॉक्स एनालिसिस हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, इसी के साथ में गाइस देखो अभी अपना जो मेन प्राइमरी फोकस रहेगा ना, ये हम ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्विक पैसा बनता है गाइस देखो। ठीक है, कहाँ पे मैं 7% एक दिन में निकालने की बात कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं स्टॉक्स के अंदर 4% में एक हफ्ता 2 हफ्ते में निकालने की बात कर रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ऑप्शंस में हमें क्विक मनी मिलता है। ठीक है, क्विक मनी इन ऑप्शंस वी हैव क्विक मनी विथ रिस्क। ठीक है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ना, ठीक है, स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पे मनी तो है, ठीक है, रिस्क लिमिटेड है वहां पे। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस अगर आप देखोगे, आप इसको स्टॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इंडेक्स में कर सकते हो, आप इसको कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो इसको, ऑप्शंस को। ठीक है, आप इसको करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, दिस आर द मल्टीपल एस्पेक्ट्स यू हैव जहां पे आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, ये समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को कि ऑप्शन ट्रेड हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमाया कैसे जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पूरा डेटा है वो काम कैसे करता है। ठीक है, आज तक हमें ये पता था मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करो, सीई बाय करो, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करो, पीई बाय करो, राइट एवरीवन? हाँ, जो लोग पुराने हैं उनको पता है राइट सीई पीई के बारे में, कि जब ऊपर जाएगा तो सीई बाय करो, जब नीचे जाएगा तो पीई बाय करो। एक बेसिक एब्रिविएशन सिखाया गया है हम सबको, हाँ, सब जगह पे। बट थिंग्स आर एक्चुअली डिफरेंट गाइस देखो, सही है वो, ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करना है। बट बॉस, डेटा कहाँ से ड्राइव हो रहा है? ठीक है, ये चीजें काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? हाँ गाइस एवरीवन देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने एक कार खरीदा। ठीक है, आपको खाली इतना पता है कि मेरे हाथ में स्टेयरिंग है और मेरे पाँव के पास क्लच, ब्रेक एंड एक्सलरेटर है। ठीक है, आपको खाली इतना ही पता है। क्या आपको उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है एवरीवन? हाँ गाइस, ब्रेक लगाने के टाइम पे कौन सा गाड़ी का कंपोनेंट किस तरह से बिहेव करता है तब जाके ब्रेक लगता है, पता है क्या हमें गाइस एवरीवन? हाँ, हम लोग जो बिस्किट्स खाते हैं, ठीक है, बट बिस्किट जब फैक्ट्री में बनता है क्या क्या कंपोनेंट डालने के बाद में, कैसे कैसे प्रोसेस के बाद में बिस्किट बनता है, पता है हमें? नहीं, हमें खाली बिस्किट खाना है, टेस्ट अच्छा है इसके लिए हम बिस्किट खाते हैं। गाड़ी हमें चलानी है, ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी रुकेगी, एक्सेलरेट करूंगा तो गाड़ी आगे भागेगी, क्लच दबाऊंगा तो गाड़ी गियर चेंज करेगी। मुझे खाली इतना बेसिक सा साइकोलॉजी पता है, बट उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है क्या गाइस? मुझे एक बात बताओ एवरीवन। हाँ गाइस, मुझे उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है क्या? लेट मी नो इन चैट बॉक्स एक बार। नो राइट, वी डोंट नो द मैकेनिज्म बिहाइंड द स्टफ। बट गाइस स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्टॉक मार्केट आपका ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको इन एंड आउट सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका पैसा लगा है गाइस, वहां पे आप अपने रियल पैसे से ट्रेड कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है तो हाँ चलो मुझे पता है कि मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेना है, बट कौन से कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज अगर ये सब मुझे नहीं पता रहेगा गाइस, कितना भी अच्छा मुझे मार्केट समझ में आने दो, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट ही सही नहीं है, तो मैं मार्केट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मार्केट को सही से समझूंगा नहीं, ठीक है, मार्केट को स्टडी नहीं करूंगा, आई विल लूज माई मनी, ट्रस्ट मी गाइस, एंड दैट इज अ फैक्ट। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर कि हमें इन एंड आउट सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्राइस एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट। प्राइस एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट, ये मैं कहाँ पे देखूंगा, ये मैं चार्ट्स को स्टडी करूंगा, यहाँ पे मैं चार्ट्स को स्टडी करूंगा, यहाँ पे मैं प्राइस को स्टडी करूंगा, ठीक है। मैं बिहेवियर को समझने का ट्राई करूंगा, बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक माई एक्शंस। कहाँ पे देखूंगा मैं भाई, ये आप अपने एंजल के अकाउंट पे देख पाओगे। मैं लॉग इन करके दिखा रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। देयर वी गो। ये सेम नंबर गाइस मैंने आप लोगों को भी दिया है, ठीक है। तो आफ्टर ट्रेनिंग अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं एक आध घंटा अवेलेबल रहूंगा गाइस, जहां पे मैं आप लोगों को आंसर्स कर पाऊँ, ठीक है, आंसर्स दे पाऊँ मैं। ओके, सी दिस गाइस, यहाँ पे ये ये चार्ट को हम स्टडी करेंगे गाइस, देखो। हाँ, ये XYZ अभी अभी आप ये दिमाग मत लगाओ ये चार्ट कौन सा है, किस कंपनी का है, ठीक है। आप अभी खाली ये देखो कि ये चार्ट है, ठीक है। हमें इस चार्ट को स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस के बिहेवियर के बारे में बताऊंगा, अलग अलग टाइम के इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ट्रेनिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखो अभी ये दिखने में जितना भयंकर लग रहा है ना, उतना भयंकर ये है नहीं, ठीक है। अभी कैसा होता है गाइस, जब तक हम मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठते तब तक ही हमें वो प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लगता है। द मोमेंट वी कम टू नो the moment we come to know the way to solve that max equation, मुझे एक बार उसका इक्वेशन मिल गया, तो फिर उसी के रिलेटेड मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स दे दो मैथ्स के, आई कैन सॉल्व इट, ठीक है। मेन क्या होता है, एक बार इक्वेशन इक्वेशन को क्रैक करना, राइट एवरीवन, एंड ये इजी है, आई विल हेल्प यू दैट, ठीक है। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग लाइव मार्केट में भी सुबह आके देखोगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, हम लोग सुबह 8:30 बजे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट खुलने से पहले मैं ये देखता हूं कि आज मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। अगर उस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया तो ये हमें ट्रेड करना है, अगर बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है तो रुक जाएंगे हम लोग, जब तक हमारे बिहेवियर के हिसाब से मार्केट काम नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में आगे नहीं बढ़ेंगे। एवरीवन, आई होप कि ये वाली चीज क्लियर है, राइट आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, यहाँ तक। हाँ, कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, एवरीवन। हाँ, गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू एक बार वन टाइप कर दो प्लीज, जल्दी से। हाँ, एंड गाइस देखो ट्रस्ट मी, मैं कुछ चीजें और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। डूइंग होमवर्क बिफोर प्लानिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखो डूइंग होमवर्क बिफोर प्लानिंग पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है गाइस, कि ये होमवर्क करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे मुझे ये पता चलेगा गाइस कि लिखा हुआ जब रहेगा ना मेरे पास कि आज मार्केट का बिहेवियर ऐसे हो सकता है, आज मार्केट ऊपर खुलेगा, आज मार्केट नीचे खुलेगा, अगर ऊपर खुला तो मुझे मेरा ट्रेड कहाँ पे लेना है, अगर नीचे खुला तो मुझे मेरा ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए गाइस, ये सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए।
और ये हो सके ना गाइस डेली करना है, डेली डू सेम टास्क once the market is closed, once the market is closed, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या हो जाएगा आइडिया कि आज का मार्केट के बिहेवियर के बेसिस पे आप मार्केट को प्रिडिक्ट करोगे कल के आने वाले मार्केट को, ठीक है। बाकी आप देखो एंजल वन में लॉग इन करके ट्रेड करोगे, ठीक है, एंजल वन आप यूज करोगे अपना, वहां पे आपको चार्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको चार्ट्स भी मिलेंगे। प्लस आपके एंजल वन के एप्लीकेशन से गाइस आप लोग स्टॉक्स का एनालिसिस भी कर सकते हो, आप अपने स्टॉक्स का एनालिसिस भी कर सकते हो अपने एंजल वन के एप्लीकेशन से। मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो आपको देखो रिलायंस के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है guys। देखो स्टॉक डिटेल, रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नो योर स्टॉक, प्राइस का समरी हो गया, स्टॉक्स के अंदर क्या न्यूज चल रहे हैं, रिलायंस के जैसे सिमिलर स्टॉक्स, नीचे देखो ये सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, ये डेटा यूज करके कैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसका एक रोड मैप मैं आपको बताऊंगा विच विल हेल्प यू, विच विल गाइड यू टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉपर रिस्क मैनेज्ड ट्रेडर। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू यहां तक क्लियर है एवरीवन? हाँ गाइस, गाइस एम आई क्लियर यहां तक सबको? हाँ, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज। ग्रेट, परफेक्ट। गाइस देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। इट्स ऑन योर डेडिकेशन, ठीक है। अब आता हूं मैं दूसरे पार्ट पे गाइस, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट गाइस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग क्या कि आप अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करने आओगे ना गाइस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, कब मुझे कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो गाइस पता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना यू ऐड नियर बाय 1000 to 1500 का फंड इन योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। आप 1000 से 1500 का फंड अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करते हो, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको हेल्प करते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। अभी रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या है गाइस, देखो जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा क्विक आता है तो रिस्क भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, ओके। यू नीड मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ऑर्डर्स, ओके। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखो निफ्टी में ट्रेड करोगे, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, आप फिन निफ्टी में ट्रेड करोगे, आप मिड कैप में ट्रेड करोगे, आप सेंसेक्स में भी ट्रेड करोगे गाइस, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ओके, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। हर एक इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हर एक इंडेक्स के वोलेटिलिटी को समझना जरूरी है, वो इंडेक्स कैसे काम करता है, और वो इंडेक्स का ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आपको आना चाहिए कि अगर ये इंडेक्स यहाँ पे खुला है और अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे कौन से टाइप का ऑर्डर मुझे यूज करना है। तो बेसिकली आपको पूरा इंटरफेस समझने मिलेगा, आपको प्रॉपर आपका मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट भी मिलेगा देखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो आप 1500 रुपीज ऐड करोगे 1000 to 1500 ना, इसमें आप कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितनी बार भी ऑर्डर प्लेस करोगे वहां पे आपका ब्रोकरेज भी कट होगा नियर बाय 48 to 51 रुपीज बाइंग सेलिंग करने के बाद, ठीक है। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। बिटवीन 800 एंड 900 रुपीज के पास आपके अमाउंट कटेंगे, ब्रोकरेज लगेगा आपको, क्योंकि आप वहां पे स्टॉक्स को सीखोगे, आप वहां पे इंडेक्स को सीखोगे, आप इंट्राडे सीखोगे, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सीखोगे वहां पे इन द लाइव मार्केट। अभी आप बोलोगे सर पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना, सॉरी बॉस, देखो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, डेटा वहां पे बहुत लेट आता है, ठीक है। मतलब अभी अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी 25,000 पे चल रहा है, आपका पेपर ट्रेडिंग का डेटा रियल मार्केट से 5 मिनट पीछे चलता है। अभी वहां पे अगर आप काम करोगे तो वो तो वही हो गया कि आप पीछे के डेटा को देख के प्रिडिक्ट कर पाओगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि पास्ट के डेटा को स्टडी किया, प्रेजेंट के डेटा को स्टडी किया, और लाइव मार्केट के अंदर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें उसको देखना है,
ठीक है एवरीवन गाइस? हाँ गाइस, समझ में आया ना आप लोगों को ये पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो ये जो पूरा ट्रेनिंग है ना गाइस आप लोगों का, इट इज डिवाइडेड इनटू, दिस एंटायर ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू थियरी, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपका ऐसे काम करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद में जब आप मेरे साथ लाइव मार्केट में आते हो सुबह 8:30 AM ना, आप खुद इतने सेल्फ एफिशिएंट हो जाओगे कि आप प्रॉपर अपने हिसाब से ट्रेड करने के लिए ट्राई करोगे आप। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, देखो, अननेसेसरीली 4,000 5,000 मार्केट में लॉस करने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा एक रिस्क मैनेजमेंट सीखो और उसके बाद में प्रॉपर एक सेटअप के साथ में आप ट्रेड करो। ठीक है, मैं भी सेम चीज फॉलो करता हूँ गाइस, ठीक है, और आप मुझे लाइव मार्केट में सेम वही चीजें फॉलो करते हुए आप लोग देखोगे। हाँ गाइस, मैंने सारे एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दिए, राइट, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ये भी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। एंड और एक चीज देखो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ मार्केट गाइस, ठीक है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। देयर विल बी टाइम कि अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखा रहे हैं, आपके साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो सिखाते वक्त एंट्री एंड एग्जिट थोड़ा सा आगे पीछे होता है वहां पे। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस कि जब आप सीख रहे हो तो प्रॉपर ध्यान से एकदम एक्टिवली विजिलेंट होके सीखो ये सारी चीजें। हाँ गाइस, एम आई क्लियर, ऑल ऑफ यू? गाइस क्लियर है ये वाला पार्ट आप लोगों का, एवरीवन? ठीक है, चलो ग्रेट। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, कल से मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा, ठीक है, कल का ट्रेनिंग का टाइमिंग भी इवनिंग 8:30 का है, ठीक है। उसके अलावा गाइस, इसके अलावा हमें एक और चीज पे फोकस करना है साथ साथ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना गाइस, नोट्स को देखते देखते गाइस डेली अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार अगर ये चीज मुझे ऐसे बताया गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अपने आप को क्वेश्चन करना कि यार क्यों ऊपर जाएगा। नहीं आंसर मिला, मुझे मैसेज करो। मैं अपना नंबर यहाँ पे देखो फिर से स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा गाइस आप लोगों के लिए। दिस इज माई नंबर, दिस इज माई नंबर, ये देख लो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया अपना नंबर। ठीक है गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू क्लियर है? हम्म, चलो ग्रेट। गाइस बाकी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी यहाँ पे। वेट, लेट मी टेक यू द चैनल, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ गाइस, एक मिनट दे दो मुझे, लेट मी स्विच दिस अकाउंट। तो गाइस दिस इज इक्विटी पाठशाला का अकाउंट, ओके। तो आपका एक बैच का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, यू गाइस विल गेट ऑल योर रिकॉर्डिंग्स ओवर हियर, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस लिंक, प्लीज गो ahead and subscribe to this channel guys। प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट ऑल योर रिकॉर्डिंग्स हियर। एंड गाइस देखो, आफ्टर द सेशन इज ओवर आई विल अपडेट द रिकॉर्डिंग। हो सके तो कल शाम को आने से पहले एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आई विल अपडेट द रिकॉर्डिंग और मैं एक फॉर्म का लिंक दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आपके नाम के साथ में वहां पे क्वेश्चन भी आ जाएगा मेरे पास, कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहेगा रिकॉर्डिंग देखने के बाद में, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ब्रोकरेज के चार्जेस के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, तो आप वो फॉर्म में अपना क्वेश्चन डाल दोगे ना गाइस, तो लाइव मार्केट में, सॉरी, जब शाम को लाइव ट्रेनिंग होगा या व्हाट्सएप में ना, मैं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। एवरीवन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, चलो ग्रेट। कुछ और आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस है मेरे से गाइस, एवरीवन? इज देयर एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम, लाइक आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है मेरे से कुछ? नहीं है, राइट? ओके ग्रेट। तो गाइस व्हाट आई विल, गाइस आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोगों के पास ये इक्विटी पाठशाला का एक्सेस है, ये ग्रुप का, जहां पे मैं सारी चीजें प्रॉपर अपडेट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, योर ट्रेनिंग लिंक्स एंड एवरीथिंग।
हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव एक्सेस टू दिस चैनल? हाँ, अगर आप में से नहीं है किसी के पास, तो मैं लिंक अभी फिर से शेयर कर रहा हूं मैं गाइज। टू सेट मी रिक्वेस्ट। ओके, हाउ डू वी मेक आवर फर्स्ट प्रॉफिट्स? आप वो लाइव मार्केट में आप देखोगे ना, वो लाइव मार्केट में आप देखो ना, इनफैक्ट आपके कोऑर्डिनेटर्स भी आपको हेल्प करेंगे, तो डोंट वरी। सफायर, आशीष, हम्म, मैंने ये लिंक शेयर किया है गाइज आप लोगों को। ठीक है, अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है, तो प्लीज गो अहेड एंड रिक्वेस्ट द एक्सेस, आई विल अप्रूव दैट। ओके, ओके, ग्रेट। गाइज आई होप कि मैंने बेसिक्स थोड़ा अच्छे से क्लियर किया, आप लोग को समझ में आया, राइट एवरीवन? हाँ गाइज, ओके, ग्रेट। तो गाइज आई विल एंड द सेशन नाउ। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी, वहां पे आपको लिंक भी आ जाएगी। ठीक है, एंड वहां पे मेरा नंबर भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग मुझे पूछोगे, उतना ही मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, क्लियर है गाइज आप सभी को? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। राधे राधे सभी को, एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू गाइज। बी ब्लेस्ड। ओके, तो बाय ऑल ऑफ यू नाउ। ठीक है, रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा मैं सबके लिए।